सभी को जय जिनेन्द्र। आचार्य भगवंत पद्मनंदी महाराज द्वारा विरचित श्री पद्मनंदी महाग्रंथ का हम सभी लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने तृतीय करण अनित्य पंचाशत के 35 श्लोकों का स्वाध्याय कर लिया है। उसके गुण सिद्धांत और उसके स्वरूप को समझते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को भी जाना। आइए आज की कक्षा में हम श्लोक क्रमांक 36 से स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। उसके पूर्व जैन धर्म की इन गुण रहस्यों से आप स्वयं भी लाभान्वित हो, स्वाध्याय से आप स्वयं भी लाभान्वित हो और दूसरों को भी लाभान्वित करें। सभी को यह लिंक भेजें और भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए मंगलाचरण करते हैं। कायो सरिगायतांगो जयति जिनपतेर्नाभिशोनुर्महात्मा मध्याह्ने यस्य भास्वा नो परिपरिगतो राजति स्मोग्रमूर्ति चक्रं करमेन्धनाना मतिबहुदहतो दूरमोदास्य वाता स्फुरजत्सध्यान्नव वन्नेरेव रुचिरतरा प्रोद्गतो विश्वलिंगा। बोले पंच परमेशी भगवंतों की जय। आचार्य पद्मनंदी स्वामी महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मृपंगो सुधा सागर जी महाराज की जय। आइए सभी लोग अपनी पुस्तकें खोल लीजिए, पेंसिल हाथ में ले लीजिए। पढ़ते हैं श्लोक क्रमांक 36 से। संसार में मनुष्य सुख की इच्छा करते हैं, परंतु उन्हें केवल कर्म के द्वारा दिया गया प्राप्त है। वे मनुष्य निश्चय से मृत्यु को प्राप्त होते हैं, परंतु उससे डरते हैं। इस प्रकार दुर्बुद्धि मनुष्य हृदय में इच्छा अर्थात सुखाभिलाषा, भय अर्थात मृत्यु भय को धारण करते हुए अज्ञानता के कारण से अनेक दुख स्वरूप लहरों वाले संसार समुद्र में भयानक व्यर्थ ही गिरते हैं। ये तो सभी को मालूम है कि इस संसार में जो आया है उसकी मृत्यु निश्चित ही है, फिर भी वह मनुष्य उस मृत्यु से क्या होते हैं, डरते हैं और संसार में सुख की अभिलाषा करते हैं। इस प्रकार ये मूर्ख मनुष्य सुख की अभिलाषा करता हुआ और मृत्यु के भय के कारण संसार के दुख रूपी समुद्र में व्यर्थ ही गिरता पड़ता रहता है। प्रश्न, यह जीव संसार में क्यों भटक रहा है? जीव संसार में के समुद्र में क्यों भ्रमण कर रहा है? क्योंकि यह जीव निश्चय से कहा है, सब जीव संसार के सुख की इच्छा करते हैं और सुख कर्म के द्वारा प्राप्त होता है, और वह मनुष्य निश्चित से मृत्यु को प्राप्त होते हैं और वे मृत्यु से भयभीत भी होते हैं। इस प्रकार वह मनुष्य सुख की अभिलाषा और मृत्यु भय को धारण करने से अज्ञानता के कारण अनेक दुखों वाले संसार में भटकते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। चलिए अगला पढ़ते हैं। यह विचारा जन रूपी मछलियों का समुदाय संसार रूपी समुद्र के भीतर सुख रूपी जल में क्रीड़ा करता हुआ मृत्यु रूपी धीवर के हाथ से फैलाए गए वृद्धत्व रूपी विस्तृत जाल के मध्य में फंसकर निकटवर्ती तीव्र आपत्तियों के समूह को नहीं देखता। क्या समझा रहे हैं? यह जिस प्रकार से जल में मछली होती है और मछली धीवर के द्वारा फैलाए गए उस जाल को नहीं देखती है, छोटी छोटी आतियों के गोलियों को खाने के लिए वह उस जाल में फंस जाती है, वैसे ही यह मनुष्य मृत्यु रूपी जाल को नहीं देखता है, मृत्यु रूपी धीवर को नहीं देखता है और संसार के इंद्रिय सुख में इतना डूबता जाता है, इतना डूबता जाता है, इतना डूबता जाता है कि उसे मृत्यु रूपी धीवर दिखाई ही नहीं देता है और मृत्यु के जाल में वह फंस जाता है और अपना कल्याण नहीं करता। आगे श्लोक क्रमांक 38। मनुष्य मरण को प्राप्त हुए जीवों के संबंध में सुनता है,
तथा वर्तमान में उक्त मरणों को प्राप्त होने वाले बहुत से जीवों को स्वयं भी देखता है, तो वह केवल मोह के कारण अपने अतिशय स्थिर मानता है। इसीलिए वृद्धत्व को प्राप्त हो जाने पर भी चूंकि वह प्रायः धर्म की अभिलाषा नहीं करता, अतएव अपने आप को निरंतर पुत्रादि बंधनों से बांध लेता है। यह मनुष्य कह रहे हैं कि मरण को प्राप्त जो मनुष्य हुए उनके बारे में भी सुनता है, और वर्तमान में जिनका मरण हो रहा है उनके बारे में भी सुन रहा है, और स्वयं भी दूसरे के मरण को देखता है, किंतु मोह के कारण स्वयं को स्थिर मानता है कि मैं तो स्थिर हूं, मेरी मृत्यु नहीं होगी। इसलिए वृद्धत्व आने पर वह धर्म की अभिलाषा नहीं करता, अतएव निरंतर अपने पुत्रादि रूप बंधनों में अत्यधिक बांध लेता है, अर्थात सिर्फ पुत्रादि के बारे में विचार करता है, अपने आत्म कल्याण के स्वरूप को विचार नहीं करता है। आगे, जो शरीर दुष्ट आचरण से उपार्जित कर्म रूपी कारीगर के द्वारा रचा गया है। प्रश्न, शरीर की रचना किसने की? शरीर की रचना नाम कर्म से हुई है, जिसको संधियां बंधन आदि नित्य है। क्या? संधियां बंधन आदि निंद्य है, नित्य नहीं निंद्य है, जिसकी स्थिति विनाश से सहित है। शरीर की स्थिति कैसी है? आपके सत्य सत्य या सही विकल्प खाली स्थान में आ सकता है। शरीर की स्थिति कैसी है बताएं जल्दी। तो आपको यदि कहीं भी खाली स्थान में या उसमें आ जाए तो आपको लिखना शरीर की स्थिति विनाश से सहित है। जो विनश्वर है, शरीर विनश्वर है, शरीर रोग आदि दोषों और 7 धातुओं एवं मल से परिपूर्ण है, तथा जिसके जो नष्ट होने वाला है उसके साथ यदि आदि रोग बुढ़ापा मरण आदि रहते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु आश्चर्य तो इसमें है कि विद्वान मनुष्य भी उस शरीर की स्थिरता को खोजते हैं। शरीर स्थिर है या नहीं, ये भी बन सकता है आपकी सत्य असत्य में। शरीर स्थिर है? नहीं है, शरीर अस्थिर ही है। शरीर का स्वभाव क्या है, शरीर का स्वरूप क्या है, तो लिखना है आपको। शरीर विनश्वर है, रोग दोषों से मल से परिपूर्ण है, दुख को देने वाला है, ठीक है, क्षुधादि रोग बूढ़ा प्यास आदि चीजों से सहित है, ठीक है। इस प्रकार से विद्वान मनुष्य भी शरीर को क्या करते हैं? खोजते हैं। मूर्ख प्राणी खोजे तो खोजे, विद्वान मनुष्य भी शरीर में स्थिरता को खोजते हैं, जबकि शरीर में स्थिरता है ही नहीं। ठीक, आगे पढ़ते हैं 39 के बाद 40 नंबर। हे आत्मन, तूने इच्छित लक्ष्मी को पा लिया है, समुद्र पर्यंत पृथ्वी को भी भोग लिया है, तथा जो विषय स्वर्ग में भी दुर्लभ है उन अतिशय मनोहर विषयों को भी प्राप्त कर लिया है। यदि इसके पीछे आने वाली मृत्यु है तो विष से संयुक्त आहार के समान अत्यंत रमणीय होकर भी धिक्कार के योग्य है। तू मात्र एक मुक्ति की खोज कर। कह रहे हैं कि तूने इतने सुख को भोगा, पृथ्वी से लेकर के समुद्र पर्यंत सुख को, भूमि को नाप लिया, तीनों लोक में तू घूमता रहा, कहीं पर भी संसार में सुख नहीं है। इसके बाद भी यदि तू विषय भोगों में लगता है तो धिक्कार है तेरे ऊपर। तुझे तो आत्मा की खोज में लगना चाहिए, मुक्ति की खोज में लगना चाहिए। ठीक है, समझ गए? आगे 41 नंबर। युद्ध में राजा के रथ, हाथी, घोड़े, अभिमानी सुवट, मंत्र, शौर्य और तलवार, यह सब अनुपम सामग्री तभी तक कार्य को सिद्ध करती है जब तक कि दुष्ट भूखा यमराज क्रोधित होकर मारने की इच्छा से सामने नहीं दौड़ता है। इसलिए विद्वान पुरुषों को यम से अपनी रक्षा करने के लिए मोक्ष की प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। यम से रक्षा कैसे होगी? प्रश्न, मृत्यु से हमें रक्षा करने के लिए, मृत्यु से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? मृत्यु से बचने के लिए मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। एक मोक्ष ही ऐसी जगह है जहां यमराज नहीं पहुंच सकता। आगे संसार के आप किसी भी कोने में चले जाएं, मृत्यु रूपी यमराज पहुंच करके ही रहेगा। आगे, भाग्यवश राजा भी क्षण भर में निश्चय से रंक हो जाता है। भाग्यवश अर्थात किस्मत से राजा भी पल में क्या बन जाता है? भिखारी बन जाता है।
और समस्त रोगों से रहित युवा पुरुष भी शीघ्र मरण को प्राप्त हो जाता है। कोई व्यक्ति स्वस्थ है, अच्छा है शरीर से, कोई भी रोग धोग नहीं है, फिर भी वो क्षण भर में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार अन्य विषयों में तो क्या कहा जाए, किंतु जो लक्ष्मी और जीवन दो ही संसार में श्रेष्ठ समझे जाते हैं, उसकी भी जब ऐसी स्थिति है तब विद्वान को किस विषय में अभिमान करना चाहिए, अर्थात मान करने योग्य कोई भी पदार्थ स्थायी नहीं है। इस संसार में जब राजा भी भिखारी बन सकता है और समस्त रोगों से रहित व्यक्ति पल में रोगी हो सकता है, इस संसार में लक्ष्मी और जीवन दो ही श्रेष्ठ चीज समझी जाती हैं और ये दोनों चीज भी अस्थिर हैं, स्थिर नहीं रहती हैं, तो फिर इस मनुष्य को किसका घमंड करना चाहिए? किसी का नहीं। किसका मान करें? आज संसार में जी पैसे का मान करता है। अरे पैसे का घमंड क्या करना, पैसा तो आता है और चला जाता है। मान प्रतिष्ठा रूप ऐश्वर्य आदि का घमंड करता है, सब कुछ आता है और चला जाता है, तो किसका मान करें? प्रश्न। बुद्धिमान मनुष्य, बुद्धिमान विद्वान, किसका मान करें? किसी का नहीं। मान करने के लिए कोई चीज है ही नहीं। संपत्ति, पुत्र और स्त्री आदि पदार्थ ऊंचे पर्वत की शिखर पर स्थित वायु के चलायमान दीपक के समान शीघ्र ही नाश को प्राप्त हो जाने वाले हैं। फिर भी जो मनुष्य विषय में स्थिरता का अभिमान करता है, मानो मुट्ठी से आकाश को नष्ट करता है, व्याकुल होकर के सूखी नदी में तैरता है, प्यास से पीड़ित होकर के प्रमाद युक्त होता हुआ बालू को पीता है, इस प्रकार इस मनुष्य की स्थिति है। क्या कह रहे हैं कि जैसे इस संसार में यदि कोई मनुष्य विषय शोक की ओर भागता है तो वो कैसा है? जैसे कि एक शिखर की चोटी पर एक दीपक रखा हुआ है और वहां पर वायु चल रही है तो निश्चित रूप से दीपक बुझेगा ही बुझेगा। वैसे ही यह मनुष्य यदि संसार में सुख को पाना चाहता है तो ये तो उसी के समान ही है, जैसे मुट्ठी से कोई व्यक्ति आकाश को पकड़ना चाहता हो, जल रहित समुद्र में कोई जल रहित नदी में कोई तैरना चाहता हो, प्यास से पीड़ित व्यक्ति बालू से अपनी प्यास बुझाना चाहता हो। यह सब कार्य अज्ञानता के द्योतक हैं, मूर्ख की पहचान है। फिर संपत्ति, पुत्र, स्त्री आदि पदार्थ देखते ही नष्ट होने वाले हैं। इन विषय में अभिमान करना मनुष्य की अज्ञानता को प्रकट करता है। ये पदार्थ चिरस्थायी नहीं है। समझ गए? चलिए आगे पढ़ते हैं। राजा रूपी मृग अत्यंत चंचल, ऐसी लक्ष्मी रूपी व्याध की हिरणी का आश्रय लेकर ईर्ष्या युक्त होते हुए अतिशय क्रोध से पुत्रादि रूपी दूसरे मृगों का घात करते हैं। वे जिस यमराज व्याध ने बहुत सारी आपत्तियों रूपी धनुष को सुसज्जित करके उसके ऊपर संगार करने वाले बाण को रख लिया है, जो अपने समीप आ चुका है, ऐसे क्रोध को प्राप्त यमराज रूपी व्याध को नहीं देखते। अर्थात व्यक्ति सुख को तो देखता है लेकिन अपनी मृत्यु को नहीं देखता। जिस प्रकार हिरण के द्वारा पकड़ी गई हिरणी के निमित्त से ईर्ष्या युक्त होकर के दूसरे हिरण तो घात करते हैं, पर वे व्याध की ओर नहीं देखते हैं कि उसका वध करने के लिए धनुष बाण लिए हुए सुसज्जित होकर के मृग आ चुका है, अर्थात उसके समीप आ चुका है, मृगों के समीप। ठीक उसी प्रकार राजा लोग चंचल राज्य लक्ष्मी के निमित्त क्रुद्ध होकर के अन्न की बात तो क्या पुत्र आदि का भी घात करते हैं। वे यमराज को नहीं देखते, आपत्तियों को डाल करके उन्हें ग्रहण करने के लिए समीप में आ चुका है। तात्पर्य जो धन संपत्ति आदि कुछ भी समय रहकर नियम से नष्ट हो जाने वाला है, मनुष्य के द्वारा दूसरे प्राणियों को कष्ट नहीं पहुंचा। मनुष्य को अपने एक दूसरे प्राणियों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मृत्यु तो एक न एक दिन होनी ही है। अपने आप को नश्वर समझकर कल्याण के मार्ग में लगना चाहिए। शरीर कैसा है? नाश को प्राप्त होने वाला, एक आत्मा ही अविनाशी है। अपने किसी संबंधी पुरुष का मरण हो जाने पर अज्ञानता के वश जो शोक करता है, उसके पास गुण की गंध लेश मात्र भी नहीं है, परंतु उसके दोष के साथ बहुत से यह निश्चित है कि इस शोक के द्वारा दुख अधिक बढ़ता जाता है और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष
चारों पुरुषार्थ नष्ट हो जाते हैं, बुद्धि में विपरीतता आती है तथा पाप प्राप्त हो जाने पर नरकादि दुखों को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार संसार परिभ्रमण लंबा हो जाता है। संसार में प्राणी कैसे भटकता जाता है, उसी के संदर्भ में यहाँ पर आचार्य भगवंत ने कितनी अच्छी बात की है। कितनी अच्छी बात आचार्य भगवंत हम सभी के लिए बतला रहे हैं। आज की कक्षा में इतना ही। 10 श्लोकों का स्वाध्याय किया। अगली कक्षा में अनित्य पंचाशत को पूर्ण करेंगे। तब तक आप सभी लोग स्वाध्याय करें और लोगों को भी इस महान स्वाध्याय से जोड़ें। सभी को जय जिनेन्द्र। भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब जरूर